गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 17 मार्च 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 17 मार्च 2026 का करंट अफेयर। ध्यान रखना बेटा, नोट्स बनाते हुए और दिमाग में छापते हुए आपको ये क्लास लेना है, ठीक है ना। क्योंकि करंट अफेयर सभी एग्जाम में आता है और अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें आपको इस क्लास से क्वेश्चन मिलेगा, निश्चित है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को, है ना, क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है ना। सबसे पहले तो आपको देखना है ये अवार्ड दिया किसने बेटा? बीसीसीआई ने दिया। किसने दिया है? बीसीसीआई ने दिया है। और किसको दिया है? तो ये दिया है स्मृति मंधाना को दिया है ना। 2026 का ध्यान रखना बेटा, 2026 का जो है ना महिलाओं में, है ना, किसमें? फीमेल कैटेगरी में क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ना स्मृति मंधाना को मिला है। और ये अवार्ड बेटा स्मृति मंधाना 5 बार जो है जीत चुकी हैं। आपको ध्यान रखना है, स्मृति मंधाना इस अवार्ड को 5 बार जीत चुकी हैं और 2026 में फिर से इन्होंने, बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो फीमेल वाला है उसमें किसको किसको दे दिया बेटा? स्मृति मंधाना को दिया है। वहीं हम बात करेंगे बेटा पुरुष में किसको दिया है, तो पुरुष में जो आपका दिया है क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड वो दिया है शुभमन गिल को। किसको दिया है? शुभमन गिल को दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, किसको दिया बेटा? शुभमन गिल को जो है ना पुरुषों में क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2026 का। वही हम बात करें महिलाओं में तो वो दिया है बेटा स्मृति मंधाना को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वही हम बात करेंगे बेटा एक आपका अंडर 19, क्या अंडर 19 जो आपका जो क्रिकेट होता है उसमें आयुष मात्रा को दिया है। किसको दिया है बेटा? आयुष मात्रे को दिया है ना। आयुष मात्रे ने जो अंडर T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कप्तानी की है और अंडर 19 टीम के जो कप्तान है वो आयुष मात्रे हैं। उनको जो अवार्ड मिला है बेटा वो मिला है लाला अमरनाथ। कौन सा मिला है? लाला अमरनाथ, है ना। अमरनाथ, ये आपको ध्यान रखना है, लाला अमरनाथ ना। आयुष मात्रे को जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है लाला अमरनाथ अवार्ड दिया गया है। ये अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें भी कप्तानी आयुष मात्रे ने की थी। इनको जो अवार्ड दिया है वो लाला अमरनाथ दिए है। और क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ना पुरुषों में शुभमन गिल को दिया गया है और महिलाओं में स्मृति मंधाना को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे बेटा फीमेल में। किसमें बेटा? फीमेल में जो है ना लाइफ टाइम जो आपका एक अवार्ड होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना, अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया है बेटा ना मिताली राज को। किसको दिया है बेटा? मिताली राज को दिया है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, मिताली राज को दिया है ना। मिताली राज को फीमेल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मिताली राज को। आयुष मात्रे को लाला अमरनाथ अवार्ड दिया गया है और क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है पुरुषों में शुभमन गिल को, महिलाओं में स्मृति मंधाना को, ठीक है बेटा। वहीं हम बात करेंगे जो एक घरेलू क्रिकेट में अच्छा, है ना, घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक एसोसिएशन को अवार्ड दिया जाता है ना। तो घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो मुंबई एसोसिएशन है, इसको बेटा मुंबई एसोसिएशन ना, एसोसिएशन को जो है ना बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया है। क्या दिया बेटा? बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। क्लियर है? बेस्ट किसको दिया बेटा? ये मुंबई एसोसिएशन को बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। ये घरेलू घरेलू जो टीमें होती हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है ना। इस प्रकार से जो आपके जो अवार्ड है बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम पॉइंट से जो आपका बेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड महिलाओं में स्मृति मंधाना को दिया है, पुरुष में आपका शुभमन गिल को दिया है, अंडर 19 में जो कप्तान है अंडर 19 टीम के आयुष मात्रे उसको लाला अमरनाथ अवार्ड दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो फीमेल है उसमें मिताली राज को दिया है। घरेलू में मुंबई एसोसिएशन को बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके पुरस्कार संबंधित बात हो गई। वहीं हम बात करेंगे आगे, है ना। एक अवार्ड और दिया बेटा कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये बेटा बीसीसीआई का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना,
सर्वोच्च अवार्ड होता है, ध्यान रखना। बीसीसीआई का सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है आपका कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये बीसीसीआई का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और ये जो आपका है ना, आपका जो पूर्व क्रिकेटर होते हैं, जो संन्यास ले चुके होते हैं, जो मतलब ज्यादा संन्यास लेने के बाद कुछ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है ना पिछले पिछले अपनी जिंदगी में, है ना, उनको दिया जाता है। तो इस साल जो है ना बेटा रोजर बिन्नी को और राहुल द्रविड़ को जो है ना आपका कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखना आपको, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है ना। ये कौन है बेटा? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इनको कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और साथ में ही राहुल द्रविड़ को दिया है। ये अवार्ड पूर्व खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो संन्यास ले चुके होते हैं उनको लिए दिया जाता है। इस अवार्ड में 25 लाख की नगद राशि मिलती है, एक ट्रॉफी मिलती है और प्रशस्ति पत्र मिलता है। क्या मिलता है? प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक ट्रॉफी मिलती है और 25 लाख की नगद पुरस्कार मिलता है। इसमें कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। इस अवार्ड की शुरुआत 1994 में हुई थी, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। और ये पहला पुरस्कार दिया गया था लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ बेटा भारत के है ना पहले टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे हैं और पहले सेंचुरी मारने वाले पहले खिलाड़ी हैं भारत के लाला अमरनाथ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनको सबसे पहली बार जो जब 1994 में ये अवार्ड शुरू हुआ था, पहला अवार्ड जो है ना लाला अमरनाथ को ही मिला था। क्लियर है? कौन सा? कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। तो दूसरा पुरस्कार दिया गया था सैयद मुश्ताक अली को। ये प्रथम मुस्लिम थे जिनको, है ना, अगर कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, है ना। 2023 में रवि शास्त्री को दिया गया, 2024 में सचिन तेंदुलकर को दिया और 2025 में जो है ना 2025 में जो आपके हैं 24-25 में जो है ना आपके 25-26 के दे दिए गए हैं ना रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन जो खेल संबंध रखते नहीं है लेकिन उनको अवार्ड दिया गया है, वो ओनली खेल पत्रकार थे, है ना, के एन प्रभु। इनको 1997 में 1997 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ये कोई खिलाड़ी नहीं थे, ये खेल पत्रकार थे, है ना। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो खेल पत्रकार थे, खिलाड़ी नहीं थे, उनको कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है के एन प्रभु को, है ना, 1997 में, है ना। समझ आया बेटा? इस अवार्ड में जो आपका है बीसीसीआई का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इसमें 25 लाख की नगद राशि दी जाती है, एक ट्रॉफी दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये 1994 से स्टार्ट हुआ था। पहला पुरस्कार लाला अमरनाथ को दिया गया था, ये पूर्व खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है। दूसरा पुरस्कार जो है ना सैयद मुश्ताक अली को दिया गया था और अभी वर्तमान में जो 26 में दिया है रोजर बिन्नी को और राहुल द्रविड़। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी ये ऐसे व्यक्ति हैं जो खेल संबंध रखते नहीं है लेकिन खेल पत्रकार थे ना, उनको दिया गया था के एन प्रभु को 1997 में। भाई हम बात करेंगे बीसीसीआई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है ना। इसके अध्यक्ष कौन है बेटा? इसके अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, जिनको अभी हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रोजर बिन्नी को। ये कौन है बेटा? है ना, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। सचिव हैं जय शाह और कोच जो है आपके पुरुष में है आपके गौतम गंभीर और महिलाओं में है आपके रमेश पवार, है ना। तो इस प्रकार से बीसीसीआई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, सचिव है जय शाह और कोच है मेल में गौतम गंभीर और फीमेल में रमेश पवार। ये आपको होना। और ये बेटा क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछ लेता है, ध्यान रखना एग्जाम में बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाल ही में सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए हटाया। ये किस जेल में जो आपके बंद थे, ठीक है ना। अभी हाल ही में बेटा ना, हाल ही में सरकार ने सोनम वांगचुक पर जो लगाया था एनएसए, ये हटाया है ना। और तो ये किस जेल में बंद थे, तो सोनम वांगचुक बेटा एक बीटेक, है ना, बीटेक धारक डिग्री धारक व्यक्ति थे। इन्होंने पिछले साल बेटा लद्दाख को जो है ना पूर्ण राज्य की जो मांग की थी, तो उन्होंने आंदोलन किया था, है ना। इन्होंने आंदोलन किया था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य बना दिया जाए। किसने? सोनम वांगचुक ने, है ना। इसी के चलते सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, है ना। क्यों कर लिया था? क्योंकि सरकार का जो मकसद होता है वो देश की रक्षा करना और सार्वजनिक महत्व को समझना, है ना। किसी प्रकार के जो है ना देश को जो है ना इनके आंदोलन से कोई नुकसान न हो जाए, इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 170 दिन, कितना बेटा? 170 दिन ये जेल में रहे
और कहाँ रहे बेटा जेल में? ये रहे जोधपुर की जेल में। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? जोधपुर की जेल में 173 दिन तक ये जेल में रहे, है ना। पिछले साल है ना सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि ये लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए मांग कर रहे थे, है ना। इसी के चलते इसको क्या कर दिया था? गिरफ्तार कर लिया था, है ना। और ये NSA का मतलब क्या होता है बेटा? NSA का मतलब क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था, है ना। इस एक्ट के तहत बेटा जब गिरफ्तार किया जाता है, जब है ना किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना, सार्वजनिक जो व्यक्ति हैं उनको कोई नुकसान न पहुंच जाए और देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था में कोई प्रकार की दखलंदाजी न हो, इसीलिए इस एक्ट के तहत किसी गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें अधिकतम जो है ना 12 महीने के लिए ना, अधिकतम 12 महीने के लिए जेल में रख सकते हैं ना। 12 महीने के लिए अधिकतम इस एक्ट के तहत जेल में व्यक्ति को रख सकते हैं, नजर बंद करके, है ना। नजर बंद करके रख, है ना, जेल बंद कर सकते हैं, नजर बंद कर सकते हैं इनको, किसी व्यक्ति को 12 महीने के लिए, है ना। इसके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है ना, इसके तहत किसी व्यक्ति को जिससे लगता है कि इसके आंदोलन या किसी प्रकार के काम से देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें दखलंदाजी हो सकती है, या देश के सार्वजनिक महत्व में जो आपके व्यक्तिगत जो है ना वो कहीं ना कहीं देश में असुविधा पैदा कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है ना 12 महीने तक जो है ना जेल में रख सकते हैं या नजरबंद कर सकते हैं। तो इसी एक्ट के तहत जो है ना सोनम बाग को जो है ना कर दिया था बेटा, है ना, इसी एक्ट के गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि इनके जो आंदोलन से ना किसी मतलब भारत में जो सामाजिक जो है ना भड़काव ना हो जाए किसी वजह से, है ना, देश में असुरक्षा पैदा ना हो जाए, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 170 दिन तक जेल में रहे, फिर इनको ये है ना इस एक्ट को हटा दिया, है ना, इसको हटा दिया और उनको रिहा कर दिया, उसको सोनम वांगचुक को। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सरकार ने सोनम वांगचुक पे जो लगाया था NSA एक्ट को हटा दिया गया है, और ये किस जेल में थी? तो ये जोधपुर जेल में थे, 170 दिन तक ये रहे, है ना। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लमितीय सैन्य अभ्यास 2026 का 11वां संस्करण किसके बीच हुआ है? ठीक है ना, अभी हाल ही में बेटा लमितीय सैन्य अभ्यास, ध्यान रखना, लमितीय सैन्य अभ्यास का ये 11वां संस्करण है ना। कौन सा संस्करण है बेटा? 11वां संस्करण है। तो ये किस किस के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और सेशेल्स के बीच में। ये आपको ध्यान रखना बेटा, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा 100% क्वेश्चन आता है सैन्य अभ्यास से। तो अब ये हाल ही में लमितीय सैन्य अभ्यास 2026 जो है ना, इसका 11वां संस्करण भारत और सेशेल्स के बीच में संपन्न हुआ है, ये आपके लिए ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। NHAI ने 2026 से फास्टैग वार्षिक पास शुल्क को बढ़ाया, ये कब से लागू होगा? है ना बेटा, ये पहली बात तो ये है ना, फास्टैग जो आपका है, जो वार्षिक जो फास्टैग आया था ना, वार्षिक जो पास आया था, जो वार्षिक पास आया था, वो कब आया था बेटा? वार्षिक पास आया था आपका 15 अगस्त 2025 में आया था, पिछले साल ही आया था, है ना। वार्षिक जो फास्टैग है उसको आया था, मतलब एक वार्षिक पास ना, मतलब एक साल के लिए एक पास बना दिया गया फास्टैग के लिए ना, जो रोड टैक्स लगता है ना उसके लिए। तो वार्षिक पास बना दिया, कब बना दिया बेटा? 15 अगस्त 2025 को। और इसमें बोल दिया कि वार्षिक जो इसमें जो रहेगा ना, वार्षिक जो रहेगा 3000 रुपए का रहेगा ना, वार्षिक टैक्स कितना रहेगा इसमें? 3000 रुपए का रहेगा। और इसमें संशोधन करके 2026 में इसको 3075 रुपए कर दिया, मतलब ओनली, है ना, 75 रुपए बढ़ा दिए, है ना। कितने बढ़ाया बेटा? 75 रुपए बढ़ा दिए है, मतलब कितना कर दिया? अब ये वार्षिक पास कितने का हो जाएगा? 3075 का हो जाएगा, है ना। कुछ पैसों का इसमें क्या उन्होंने बढ़ोतरी की है, लेकिन ये कब से लागू होने वाला है? 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होने वाला है। फास्टैग जो पास है वार्षिक, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? मतलब सर्वश्रेष्ठ, क्या बेटा? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता? ठीक है ना, तो हाल ही में 2026 में ऑस्कर अवार्ड जो है ना सम्मानित किया गया, वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? ठीक है ना, सबसे पहले तो हम जानेंगे बेटा ये कौन से नंबर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो बेटा ये ध्यान रखना 98, है ना,
98 नंबर का ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। कौन से नंबर का बेटा? 98 नंबर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है 2026 में। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो 2026 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है वो 98 नंबर का दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था बेटा? इसका आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स में। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में इसका कब किया गया था बेटा? लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया था। लॉस एंजल्स में कहाँ पर बेटा? डॉल्बी थिएटर में। कहाँ पर बेटा? डॉल्बी थिएटर में, ना थिएटर में जो है ना इसका आयोजन किया गया था ना, लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको होस्ट किसने किया था? इसको होस्ट किसने किया था बेटा? होस्ट किया था कॉनन कॉनन ओ कॉनन ओ ब्रायन ने। किसने किया था? कॉनन ओ ब्रायन ने इसको होस्ट किया था। ये आपको ध्यान रखना है, कॉनन ओ ब्रायन ने इसको होस्ट किया था। ये डॉल्बी थिएटर में हुआ था इसका आयोजन लॉस एंजल्स में। ये इस ऑस्कर अवार्ड का जो नंबरिंग है वो 98 नंबर का नंबरिंग है। 98 नंबर का ये ऑस्कर अवार्ड 2026 में दिया गया है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ना बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया बेटा जेसी बकले को, है ना। जेसी बकले ये आयरलैंड की है ना, आयरलैंड की है, ध्यान रखना। जेसी बकली कहाँ की बेटा? आयरलैंड की है। और ये आयरलैंड की पहली महिला है जिनको जो है ना ऑस्कर अवार्ड मिला है, और इनको भी पहली बार मिला है ना। जेसी बकले को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है ना। इनकी जो मूवी थी बेटा हेमलेट थी। मूवी किस मूवी के लिए दिया गया इनको? हेमलेट मूवी के लिए दिया गया है ना। मूवी का नाम क्या है ना, या फिल्म का नाम क्या है? तो हेमलेट मूवी के लिए, या हेमलेट जो आपकी पिक्चर के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है ना। और इस मूवी के निर्देशक कौन थे बेटा? तो ये थे भाई क्लोई क्लोई झाओ, है ना। क्लोई झाओ इसके क्या थे बेटा? निर्देशक थे इस मूवी के, है ना। निर्देशक कौन थे इसकी मूवी के? निर्देशक थे क्लोई झाओ। क्लोई झाओ इस मूवी के निर्देशक थे। मूवी का नाम था हेमलेट। इस मूवी के लिए जेसी बकले को 2026 का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। इसका आयोजन किया गया था लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में। इसके होस्ट थे कॉनन ओ ब्रायन। कौन थे? कॉनन ओ ब्रायन थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपन, है ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है ना? तो 2026 में जो आपका ऑस्कर अवार्ड था बेटा, 2026 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है ना, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, अवार्ड अवार्ड दिया गया है ना। कौन से नंबर का था बेटा? 98 नंबर का था ये। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, है ना, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है माइकल वी जॉर्डन को। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, है ना। अभिनेत्री आपकी जेसी बकले हैं, और अभिनेता कौन है बेटा? अभिनेता है माइकल वी जॉर्डन। इनको फिल्म कौन सी थी? सिनर्स, है ना। सिनर्स मूवी के लिए इनको दिया गया है। सिनर्स मूवी के निर्देशक कौन है? रियान कुगलर, है ना। रियान कुगलर जो है ना इसके कौन है बेटा? रियान कुगलर इसके कौन है? निर्देशक हैं, है ना। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो वन बेटर आफ्टर अनदर, है ना। वन बेटल, है ना। वन बेटल आफ्टर अनअदर, है ना। इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार दिया गया है ना। बेस्ट निर्देशक का दिया गया बेटा पॉल थॉमस एंडरसन, है ना। और इनकी मूवी कौन सी बेटा? ये वन बैटल आफ्टर अनदर। इसी मूवी के लिए इनको बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है माइकल वी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स। निर्देशक कौन है इसके? रियान कूलर, है ना। कूलर याद कर लो आपको, कूलर, है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, है ना। और इसी मूवी को बनाने वाले निर्देशक का नाम है पॉल थॉमस एंडरसन। इनको इसी मूवी के लिए बेस्ट निर्देशक के रूप में इनको जो है ना अवार्ड दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड 2026, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं बेटा सर्वश्रेष्ठ आगे देखते हैं बेटा सबसे अधिक बार ऑस्कर जीतने वाली, है ना, जीतने वाले कौन है बेटा? कैथरीन हैपबर्न। ये 4 बार जीती है, ध्यान रखना। अभी तक सबसे ज्यादा जो 4 बार जीती है कैथरीन हैपबर्न। ऑस्कर अवार्ड अभी तक सबसे ज्यादा किसने जीता है? कैथरीन हैपबर्न ने जीता है। ये 4 बार जीत चुकी है ऑस्कर अवार्ड, है ना, ध्यान रखना। और पहली भारतीय ऑस्कर विजेता है भानु अथैया, 1983 में जीती थी ये।
इन्होंने गांधी मूवी की जो कॉस्ट्यूम थी उसको डिजाइन किया था। ध्यान रखना, इनको कॉस्ट्यूम के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था भानु अथैया को। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, भानु अथैया, जिन्होंने 1983 में ऑस्कर अवार्ड जीता था। इन्होंने गांधी मूवी की कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था। ठीक है, पहली भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के लिए नामांकन हुई थी वो मदर इंडिया थी। 1957 में ये नामांकन हुई थी इसके लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए, है ना, नामांकन किया गया था इसका। पहली भारतीय फिल्म का नामांकन हुआ था 1957 में, 1957 में मदर इंडिया। लेकिन पहला ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन है? भानु अथैया है। 1983 में इनको मिला था, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। इन्होंने गांधी मूवी की कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था। और सबसे अधिक जीतने वाली कौन है बेटा? कैथरीन हेपबर्ग है। इन्होंने 4 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है ना। और ये 98वें नंबर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है 2026 में। ये आपको बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है भाई, हम बात करेंगे बेटा ऑस्कर अवार्ड की। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के नाम से हुई ना। अभी क्या बोलते हैं इसको? अकादमिक ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकादमिक ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं। लेकिन जब 1929 में की शुरुआत हुई थी तो अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे बेटा? तो डगलस फेयरबैक्स। डगलस फेयरबैक्स इसके कौन थे? संस्थापक थे। और ये कहाँ हुआ था पहली बार? ये लॉस एंजलिस के हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में हुआ था। तो ये लॉस एंजल में ही होता है। लॉस एंजल के हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में इसका पहली बार जो है ना किया गया था, है ना। और संस्थापक कौन थे? डगलस फेयरबैक्स थे। ठीक है ना। और इस ट्रॉफी को डिजाइन किसने किया बेटा? ये ट्रॉफी दी जाती है ऑस्कर अवार्ड में, है ना। इसको किया था सेड्रिक गिब्स ने किया था। सेड्रिक गिब्स ने इस ट्रॉफी को क्या किया था? डिजाइन किया था, है ना। पहली बेस्ट पिक्चर जो है 1929 में दी गई थी, उस पिक्चर का नाम था बेटा बिंग्स, है ना। बिंग्स मूवी को 1929 में बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था, बिंग्स मूवी को। और पहली बार टीवी में प्रसारण किया गया था 1953 में। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऑस्कर अवार्ड की थोड़ी जनरल सी जानकारी मैंने दी है ना। इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल जो है ना ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है और ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बेस्ट मुझे लगा वो बताया मैंने आपको, है ना। ऑस्कर अवार्ड 24 क्षेत्र में दिया गया है, लेकिन मैंने आपको जो है ना जो मेन क्वेश्चन आता है वहीं से बताया है ना। तो आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुई थी। एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के नाम से हुई थी। संस्थापक थे डगलस फेयरबैक्स। और कहाँ हुआ था? ये लॉस एंजल के हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में किया गया था, है ना। और इसकी ट्रॉफी दी जाती है, ट्रॉफी डिजाइन की थी इसकी सेड्रिक गिब्स ने। पहली बेस्ट मूवी जो दी गई थी, आविष्कार दिया गया था, वो ब्रिक्स थी। 1929 में दिया गया था पहली बार। और पहली बार इसको टीवी पर प्रसारण किया गया था, टीवी दिखाया गया था 1953 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध फिल कैम्पबेल का निधन हुआ है। इनका संबंध क्या था बेटा? ये फिल कैम्पबेल जो थे ना एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कौन थे? एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है ना। 66 साल की उम्र में निधन हुआ है बेटा ना। 66 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है हाल ही में। तो ये कौन थे? इनका संबंध किससे था? तो इनका बेटा गिटार से संबंध था। किससे था? गिटार वादक थे। ये कौन थे? गिटार वादक थे। ये प्रसिद्ध फिल कैम्पबेल का नाम था। इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। निधन से क्वेश्चन आता है। ये प्रसिद्ध व्यक्ति थे, है ना। तो आज की जो क्लास में मैंने बताया है बेटा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे एग्जाम के लेवल से। यदि आपने ये नोट्स जो है ना, नोट्स बना के चलिए आप ना, नोट्स बना के चलिए बेटा, नोट्स बनाकर चलना है ना, बनाकर चलना है। बाकी नोट्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, है ना, पीडीएफ में, है ना। पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप ये भी ले सकते हो। लेकिन खुद के हाथों से नोट्स बनाएं, जल्दी याद भी रहते हैं, दिमाग में छपता चला जाता है। ठीक है, तो नोट्स बनाकर पढ़ें तो दिमाग में छाप लें, है ना। दिमाग में बेटा छाप कर चलें। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।